दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल और डीजल आखिर बनता कैसे है और धरती के नीचे आखिर पेट्रोल और डीजल के कुएं कैसे बनते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के कुएं बने हुए हैं और लगातार इनकी कीमतें आसमान क्यों छू रही है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं पेट्रोल और डीजल आखिर कैसे बनता है और धरती के अंदर पेट्रोल और डीजल कैसे पैदा हुए। तो जानकारी भरा सफ़र स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडर्न ज़माने के साथ ही महंगाई के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपये लीटर मिलता था, वो अब 110 रुपये में मिलने लगा है। और अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं कि पेट्रोल और डीजल के लिए हमें या तो लोन लेना पड़ेगा या किडनी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आज के वक्त में पेट्रोल और डीजल इंसान की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। हम बिना ईंधन के बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं। फिर चाहे हमारी रोज़ की ज़रूरतें हो, जैसे सब्जी, फल या राशन, या फिर हमारी और अलग अलग ज़रूरतें, इन सभी को हर रोज़ बड़े बड़े ट्रकों में भरकर एक शहर से दूसरे शहर तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। और इन ट्रकों को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और यही फ्यूल पेट्रोल और डीजल है। और अगर आप ये सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल हमारी धरती पर हमेशा रहने वाले हैं, तो आपको बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरीके से इनको कंज्यूम करते रहे तो ये आने वाले करीब 50 सालों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें धरती के अंदर लिमिटेड हैं। और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल ख़त्म होते जाएगा, वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। और जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं, इसके साथ साथ और भी सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, और हम पूरी तरीके से इन्हीं रिसोर्सेज पर निर्भर है। हमारे भारत में पेट्रोल ज़मीन से नहीं निकलता, और इसी वजह से हमें दूसरे देशों से पेट्रोल को खरीदना पड़ता है। और ये पेट्रोल हमें कच्चे तेल के रूप में मिलता है, जिसे रिफाइनरी में साफ करके पेट्रोल बनाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। और यही वजह है कि हमारे देश में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जाती है। वही सऊदी अरब और खाड़ी देशों में जहां पेट्रोल के कुएं मौजूद है, वहां तेल पानी से भी ज़्यादा सस्ता बिकता है और कौड़ियों के दाम में बिकता है। और आखिर ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है और ये ज़मीन के अंदर आया कैसे? तो दोस्तों, आज से हज़ारों लाखों साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोर का अंत हुआ था, तो उसके बाद कई बार धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिस वजह से हज़ारों लाखों पेड़ पौधे, जीव जंतु धरती के चट्टानों के अंदर दब गए। और जब ये पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट हो गए, तो चट्टानों में गहरे दबाव और गर्मी की वजह से ये जीवाश्म तरल पेट्रोलियम के रूप में बदल गए। बाद में मनुष्य की उत्सुकता ने धरती के अंदर खोज की और पेट्रोलियम के भंडार का पता लगाया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती को खोद कर सीधे पानी के कुएं की तरह पेट्रोल निकाला जा सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हमें धरती के अंदर पेट्रोल एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये प्योर फॉर्म में नहीं होता। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होता है, उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही बहुत कठिन मुश्किल वाला काम है। समुद्र के अंदर तेल के भंडार ढूंढने के लिए कई बार तो कई सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए खर्च होते हैं अलग। इसके लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह तेल ढूंढती रहती है। जब इस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है, तो वहाँ पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, और ये प्लेटफॉर्म को आसपास के चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है, ताकि ये हिल डुल ना सके, जिससे समुद्र में ड्रिलिंग की जा सके। जैसे घरों में नल लगाने की ड्रिल की जाती है, वैसे समुद्र में भी ड्रिल की जाती है। जब तक पेट्रोलियम नहीं मिलता है, तब तक समुद्र में ड्रिल की जाती है। जब समुद्र में पेट्रोलियम मिल जाता है, तो समुद्र में पाइप और ट्यूबवेल पंप लगाकर पेट्रोलियम को निकाला जाता है। और पेट्रोलियम के निकालने के लिए इसे कारखाने या रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इन रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार सिलेंडरों में डालकर गर्म किया जाता है, और फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल को उबाला जाता है। उसके बाद अलग अलग पाइपों में निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को डिजिटलेशन कहते हैं, जिसमें पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को अलग किया जाता है। इन्हें इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाता है
और कोई भी चीज़ उबालने के बाद लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि भाप में बदल जाती है। डिस्टिलेशन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि एक गिलास पानी लो और उसमें नमक घोलो और फिर नमक और पानी को अलग अलग करो, तो आप ये प्रोसेस डिस्टिलेशन की मदद से आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि वो जो पानी है उसको एक पतीले में भरकर गैस पर उबालना है, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी भाप में बदलने लगेगा। अब भाप को इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लेट भाप को इकट्ठा करके पानी की बूंदों में बदलती रहेगी, और इन गिरती बूंदों को आप एक बर्तन में स्टोर कर सकते हो। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि पतीले का सारा पानी साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया है और पतीले में सिर्फ नमक बचेगा। इस तरीके से आप पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हो, और इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी तरह पेट्रोल और डीजल का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। इसलिए इन्हें अलग अलग तापमानों पर गर्म किया जाता है, क्योंकि इन कच्चे तेलों में पेट्रोलियम और केरोसिन होता है, और जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं तो कच्चा तेल भाप में बदलने लगता है। इसे ऐसा समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री सेल्सियस पर कच्चे तेल को उबाला जाता है, और वही 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है। 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल में मोम, ग्लिसरीन और डामर भी निकलती है, और इसी तरीके से एक जटिल प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी ऑयल मिलती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल बनाने के बाद इन्हें डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर बेचने नहीं भेजा जा सकता। पहले इनकी टेस्टिंग होती है कि वास्तव में हमें कितना ज़्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल मिला है, और जितना ज़्यादा ऑक्टेन होता है उतना ज़्यादा इसकी क्वालिटी बेहतर और अच्छी होती है। इस तरीके से इन्हें टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सोने की तरह होती जा रही है। पहला रीज़न यह है कि पेट्रोल निकालने की प्रोसेस डिस्टिलेशन बहुत ज़्यादा खर्चीली है, जिस वजह से इनकी कीमत भी अलग अलग होती है, और जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं उन्हें ये सस्ते पड़ते हैं, और हमारे भारत जैसे देश जिनके पास रिजर्व नहीं होते उन्हें महंगे पड़ते हैं। वही मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत टैक्स लगाती है, इसीलिए डीजल और पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपये खर्च करती है, तब कहीं जाकर पेट्रोल से हमारी गाड़ी चल पाती है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये भी समझना ज़रूरी है कि पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है। धरती पर एक न एक दिन इन्हें ख़त्म होना ही है। इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बन रही है, जिससे आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें खत्म हो जाएगी, तब भी हमारा काम चलता रहा है और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।